तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या आपने मुझे क्षमा नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। सती की दुख की घड़ी में मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, केवल कुछ दिनों के लिए। सती, आज आपके कारण मुझे दूसरा जीवन मिला है। यदि संभव होता तो मैं महादेव को मना कर लिया था। मदनी की कहाँ है? मदनी के उन्होंने तुझे ठुकराया नहीं सती, केवल योग्य बनने के लिए प्रेरित किया है। महादेव को बड़ी चिंता है तेरी। यदि ऐसा ना होता तो महामंडल में हंसते हंसते स्वयं का अपमान सहने वाले शिव आज तेरा अपमान क्यों नहीं सह पाते। किंतु मैं योग्य कैसे बनूं मदनी के? कैसे? मैं दक्ष पुत्री हूं और सदैव रहूंगी। और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि दक्षिणी से उनका मिलन असंभव है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। विकल्प है। मैं जानती हूं आप शिव को कैसे पा सकती हैं, किंतु क्या आप इस अत्यंत कठिन मार्ग पे चल पाएंगी? अवश्य, अवश्य चल पाऊंगी। अब तक आपने शिव को प्रेम से पाने का प्रयास किया है, अब भक्ति से पाने का प्रयास करके भी देख लीजिए। ये है नंदा व्रत की विधि। शरीर को भारी से भारी कष्ट, यातना देकर अपनी मैं का विनाश करने हेतु इस व्रत को बनाया गया है। केवल यही व्रत आपको शिव से मिलवा सकता है। किंतु क्या? क्या आप अपने पिताजी के भवन में रहकर
इस व्रत को पूरा कर पाएंगी? ये व्रत समाप्त होने पर शिव आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, किंतु यदि किसी कारण ये व्रत खंडित हो जाता है तो महापाप लगेगा और शिव को पाने की बजाय आप शिव से उतनी ही दूर हो जाएंगे। इसीलिए इस व्रत को करने से पहले आप अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। माँ, चंद्रदेव प्रस्थान के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं सती के साथ रहकर इसका व्रत पूरा करने में इसकी सहायता करूंगी। अवश्य, सती ने तुम्हारे सुहाग को बचाया है और तुम्हें भी सती के साथ रहकर अपनी बड़ी बहन होने का कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपको मन चाहा वर मिले। प्रणाम। प्रणाम। तू देखना सती, जिस तरह से ये पुस्तक तुझे मिली है ना, उसी तरह से ये व्रत रखने का रास्ता भी तुझे ज्ञात हो जाएगा। ये समय साहस हारने का नहीं है, मुस्कुराने का है। मुझे तो लगता है आज तक जितनी कठिनाइयों का सामना तूने किया है वो केवल तुझे इसी दिन के लिए तैयार करने के लिए थी। विकल्प कठिन है परंतु असंभव नहीं। तेरे शिव तुझे अवश्य मिलेंगे और ये जोगन यदि फिर से नृत्य करेगी ना तो केवल तेरे विवाह पर। और ऐसा नृत्य जो किसी ने कभी देखा ही ना हो। तुम्हारे योग्य होने की प्रतीक्षा मुझे भी है सती। किंतु योग्यता की परिभाषा क्या है प्रभु? व्यक्ति की क्षमता ही उसकी योग्यता बन जाती है नंदी। आप तो प्रेम को सीमाबद्ध कर रहे हैं महादेव। प्रेम का योग्यता से क्या संबंध है? प्रेम का योग्यता से क्या संबंध है? प्रेम के असली रूप को समझने की क्षमता ही प्रेम की योग्यता है देवी। सती मुझसे प्रेम अवश्य करता है, किंतु अब तक प्रेम को समझी नहीं है।
वो मुझे केवल अपने लिए पाना चाहती है। उसका प्रेम बड़ा ही व्यक्तिगत है। केवल अपने तक सीमित है। किंतु शिव तो उसे ही प्राप्त हो सकते हैं जिसके प्रेम में सर्वहित हो, जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। परंतु संसार की रचना के लिए सती का आपसे शीघ्र मिलन अनिवार्य है महादेव। मैंने संसार की रचना तो कर दी, परंतु संसार अभी भी अपूर्ण है। रस के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। संसार में रस के निर्माण के लिए आपको नाट्यशास्त्र की रचना करनी है। साहित्य के निर्माण के लिए व्याकरण की रचना करनी है। रोगों से निदान के लिए आयुर्वेद की रचना करनी है और समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए योग सूत्र की रचना करनी है, ताकि मनुष्य अपना उद्धार कर सके। महादेव, आप कब तक ऐसे निष्क्रिय बने रहेंगे? संसार को आपकी रचनाओं की आवश्यकता है महादेव। अपूर्णता किसी भी रचना को जन्म नहीं दे सकती महादेव, और सती बिना आप अपूर्ण हैं। आप दोनों ये भली भांति जानते हैं कि यदि 5 विकारों की सीमा में बंधी अयोग्य सती से मेरा विवाह हुआ तो इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। ये सब जानते हुए भी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सत्य है कि सती अभी वो सती नहीं जिनसे आपका मिलन हो सके, किंतु संसार को भली भांति चलाने के लिए सती का आपसे मिलन अनिवार्य है। इसी कारण सती को अपने योग्य बनाना आपका दायित्व है महादेव। संभवतः आपसे विवाह के पश्चात और आपकी संगत से सती में परिवर्तन आ जाए। सती अपनी सीमा को तोड़ दे और सती आपके योग्य हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि विवाह के पश्चात सती योग्य नहीं हुई तो उसका परिणाम तो मुझे ही भुगतना होगा, और मुझसे कहीं अधिक सती को। इस संसार का संचालन हम तीनों का दायित्व है। किंतु उसके लिए सती का बलिदान मुझे स्वीकार नहीं। कदापि नहीं।